गुड मॉर्निंग सभी को। अखबारों से खबर में आपका स्वागत है। आज 16 जून मंगलवार 2026 की अखबारों में छपी मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। सबसे पहली खबर फतेहाबाद के दानिया गांव से, जहां पे एक मानसिक तनाव से परेशान एक युवक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। गांव दारनिया निवासी 25 वर्षीय विक्रम ने रविवार देर रात घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को घटना का उस समय पता चला जब उन्होंने कमरे में विक्रम को पंखे से लटका देखा। मृतक की पत्नी मायके गई हुई थी। सौजन ने बताया कि विक्रम की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से चल रहा था और अक्सर गुमसुम रहता था। इसलिए आप अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों पर ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति पहले से गुमसुम रहने लग गया है तो उसे कारण जानने का अवश्य कोशिश करें। अगली खबर फतेहाबाद के रतिया से, जहां पुलिस ने गांव मेहमद के निवासी प्रिया रानी पत्नी अनिल कुमार को अफीम, हेरोइन और कमर्शियल मात्रा में नशीली दवाइयाँ सहित काबू किया है। पुलिस ने आरोपित महिला के कब्जे से 58.73 ग्राम अफीम, 8.7 ग्राम हेरोइन, 1080 सिग्नोर कैप्सूल तथा 1340 टैगडोल गोलियां बरामद की है। थाना सदर रतिया प्रभारी निरीक्षक प्रहलाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आरोपित महिला की दुकान में नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध बिक्री कर रही है। पुलिस टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दुकान पर दबिश दी। पुलिस को देखकर महिला घबरा गई, लेकिन टीम ने मौके पर ही काबू कर लिया और तलाशी के दौरान उसके पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ। अगली खबर है रतिया से ही, जहां शहर के वार्ड नंबर 17 स्थित रामबाग क्षेत्र में सोमवार को डेयरी की छत अचानक नीचे गिरने से हादसे का रूप ले लिया। हादसे में वहां पर काम कर रहे मजदूर मामूली रूप से घायल हो गया, जबकि डेयरी में बंधे कई पशु मलबे नीचे दबे गए। वार्ड निवासी कुलबीर सिंह ने डेयरी परिसर में बांस और मिट्टी के सहारे बरामदा बनाया हुआ था, जिसके नीचे 7 भैंसें और 3 गायें बंधी हुई थी। सोमवार को अचानक छत गिरने से गंडवा थाना बोहा निवासी 37 वर्षीय मजदूर जस्सी मलबे की चपेट में आ गया। लोगों ने संचालक ने मिलकर तुरंत मलबा हटाकर पशुओं को बाहर निकाला। हादसे में एक भैंस को करंट लग गया, जबकि 5 भैंसों को चोट आई है। इन दिनों बारिश और तूफान का मौसम देखते हुए आप लोग भी अपने घर परिवार में छतों को ज़रूर चेक कर ले कि कोई दीवार या छत ऐसी ना होगी जो किसी पे गिर जाए और किसी जान माल का नुकसान हो जाए। अगली खबर है मुकाम से लौटते समय ख़त्म हो गया परिवार, जहां पर राजस्थान के डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के हमासर गांव के पास स्विफ्ट डिजायर कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर में मताना निवासी ओम प्रकाश सुतार, उसकी पत्नी शोरमा देवी, बेटी परमिला द्वितीय यशवी और खुशी तथा पोते रोनित की मौत हो गई। परिवार मुकाम धाम दर्शन के लिए गया था। परिवार हादसे में 10 वर्षीय तन्वी गंभीर रूप से घायल। अगली खबर सिरसा से, जहां पर राजस्थान पुलिस के इनपुट पर बाउदीन टोल प्लाजा के पास ट्रक से बरामद 88.970 किलोग्राम अफीम की खेप अब सिरसा पुलिस के लिए बड़ा किरकिरी का कारण बन गया है। जिस एएसआई रणबीर सिंह को हाई प्रोफाइल मामले की जांच और बरामद अफीम को मालखाने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, वही तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के अनुसार एएसआई ने कथित तौर पर बरामद खेप में से अफीम निकालकर फतेहाबाद के एक व्यक्ति को सप्लाई की थी। मामला सामने आते ही पुलिस अधीक्षक ने रणबीर सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया। अब पूरे प्रकरण की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ को सौंप दी है। बरामद अफीम का दोबारा वजन भी कराया गया है। मामले की शुरुआत फतेहाबाद जिले के भट्टू क्षेत्र से हुई। वहां पुलिस ने 56 ग्राम अफीम सहित बनगांव निवासी शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया।
पूछताछ के दौरान पहले वह अफीम का स्रोत से लेकर चुप्पी साध रहा, पर फोन की जांच में एक पुलिसकर्मी से संपर्क के संकेत मिले। गहरी पूछताछ से सामने आया कि अफीम उसे एएसआई रणबीर ने उपलब्ध कराई थी। तो आप अपने आसपास ध्यान रखिए कि कोई नशा बेचता हुआ या करता हुआ पाए तो एक जिम्मेदार नागरिक बन के उसकी खबर पुलिस को ज़रूर दें। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर एक मामला हैरान कर देने वाला सामने आया है। यहाँ एक पति ने सिर्फ इस बात पर पत्नी की हत्या कर दी कि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया। शराब के नशे में आरोपित घर आया और उसे पहले खाने को लेकर झगड़ा किया और फिर बेलन से कई बार कर पत्नी की हत्या कर दी। सोमवार सुबह पड़ोसियों को सूचना और पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। मृतक महिला की पहचान 36 वर्षीय मीना देवी के रूप में की गई। आरोपित पति का नाम साहिब साइनी है। परिवार मूल रूप से मुजफ्फरनगर के चैनपुर मीनापुर गांव का रहने वाला है। कई साल से ये लोग गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। दंपति को 6 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा 15 साल का जो घर से बाहर रहता है। सबसे छोटा बेटा 3 साल का है। 6 बच्चों में 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। मीना देवी ठेकेदार के लिए श्रमिक का कार्य करते थे। इन दिनों ये सेक्टर 93 में सफायर महल की बिल्डिंग के पास झुग्गी बनाकर रह रहे थे। आरोप है कि साहिब शराब पीने का आदी है और हर शाम शराब पीकर घर आता है। रविवार रात भी शराब पीकर घर आया। खाना खाने के दौरान खाना अच्छा नहीं बनाने को लेकर झगड़ा करने लगा। रात करीब 12 बजे दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि साहिब ने बेलन से मीना के शरीर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। अगली खबर सोशल मीडिया को लेकर है, जहां पे लोग खुद को और अपनी रील को वायरल करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसी को लेकर पानीपत में सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत कभी कभी इतनी खतरनाक हो जाती है कि सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में पड़ जाए। पानीपत में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां कुछ युवकों ने रील बनाने के लिए जीटी रोड के एलिवेटेड रोड से 10-10 रुपये के नोट उठाकर चलते ट्रैफिक के बीच अफरा तफरी मचा दी। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा कि कुछ युवक छोटे बच्चों के साथ एलिवेटेड ओवरब्रिज पर पहुंचे थे। रील बनाने के दौरान उन्होंने पुलिस की रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे जीटी रोड पर नोट फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही नोट नीचे गिरे, राही बाइक सवार और ऑटो चालक उन्हें उठाने के लिए सड़क पर दौड़ रहे। अब रील बनाने वाले युवक की पहचान करते हुए उसको ढूंढ सरकार जांच कर रही है। इसलिए लोगों से अपील है कि खुद को वायरल करने के लिए दूसरों की जान जोखिम में ना डालें और खुद को वायरल और वीडियो वायरल करने के लिए कोई भी ऐसी उलझुल हरकतें ना करें। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां वल्लभगढ़ की बिकम कॉलोनी में 26 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह ससुराल के पक्ष में पंखे से लटकी हुई मिली। मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। महिला का 5 वर्ष का बेटा भी है। स्वतई गांव के रहने वाले प्रशांत ने बताया कि बहन काजल की शादी जुलाई 2020 के बिकम कॉलोनी निवासी जितेंद्र के साथ की थी। जितेंद्र की डबुआ सब्जी मंडी में आड़त है। शादी के करीब 6 महीने बाद ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर काजल को प्रताड़ित करने लगे थे। शुरुआत में कोई मांग नहीं की गई, लेकिन बाद में बाइक, स्कूटी, सोने की चेन, बुलेट मोटरसाइकिल और वॉशिंग मशीन की मांग की जाने लगी। मांगे पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। प्रशांत का आरोप है कि शादी के करीब 1 वर्ष बाद काजल को पहली मंजिल से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, जिसका उसका पैर टूट गया। उस समय भी ससुराल पक्ष ने उसका इलाज नहीं कराया और बाद में मायके वालों ने उसका उपचार किया। अगली खबर पटना से, जहां पर खान कथित तौर पर खान सर और रोशन आनंद के बीच में कोचिंग सेंटर लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां पर पटना के खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु
कोचिंग के बीच 2 जून को हुए फायरिंग, ताबड़तोड़ और मारपीट के आरोपित ज्ञानबिंदु कोचिंग सेंटर संस्थान के निदेशक रोशन आनंद को सोमवार की सुबह जमानत मिल गई। पटना की जेल से बाराती रोशन आनंद ने खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद पर अपने छोटे भाई प्रिंस यादव की हत्या करने का आरोप लगाया। जेल से छूटने के बाद रोशन आनंद सैकड़ों समर्थक व छात्रों छात्राओं के साथ कोचिंग सेंटर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश करार दिया। उनका कहना है कि झूठे मुकदमे में फंसाकर मुझे जेल भेजा गया और साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या करवा दी गई। अगली खबर बॉलीवुड से, जहां पर पति को बूढ़ा बोलने पर भड़की सूरा। जब जवाब देना ज़रूरी हो जाए तो फिर सोचना नहीं चाहिए। तभी तो अरबाज खान की पत्नी सूरा खान उस समय ट्रोलरों को करारा जवाब दिया जब उन्होंने अरबाज खान को बूढ़ा कहा। अरबाज ने सूरा को से साल 2023 में दूसरी शादी की। दोनों की उम्र में लगभग 23 साल का अंतर है। शादी के दौरान दोनों के बीच उम्र के अंतर पर बातें हुई तब सूरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रविवार को जब सूरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आस्क मी एनीथिंग का प्रश्न उत्तर स्तर रखा गया तो एक यूजर ने उनसे पूछा कि आप बूढ़े आदमी के साथ खुश हैं। इस पर सूरा ने लिखा कि तुम क्या अपने होश में हो, वह बूढ़े आदमी नहीं है, वह लिमिटेड एडिशन और विंटेज मॉडल है। अरबाज और अपनी पहली डेट के बारे में पूछे गए सवाल पर सूरा ने कहा कि मैं उनसे एक शर्त हार गई थी तो मुझे उन्हें डिनर के साथ ले जाना पड़ा था। सूरा ने बताया कि अभी वह होम मेकर और फुल टाइम पत्नी और माँ है। अगली खबर बठिंडा से, जहां पे पंजाब पुलिस ने बठिंडा में सोलर CCTV कैमरा लगाकर सेना की जासूसी कर रहे गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपित ने मार्च माह में कैमरा बठिंडा मलोट मुख्य राजमार्ग अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के सामने बिजली के खंभे पर लगाया था और इसे सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। यही नहीं, सिम कार्ड लगे कैमरे की लाइव फुटेज पाकिस्तान और कनाडा में बैठे देश विरोधी तत्वों तक पहुंचाई जा रही थी। गिरोह पिछले करीब 3 महीने से सक्रिय था और राजस्थान, फाजिल्का, फिरोजपुर सीमा क्षेत्रों की सैन्य गतिविधियों की निगरानी कर रहा था। इससे पहले पठानकोट में हाईवे पर सोलर कैमरे लगा जासूसी करने का मामले 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अगर आपके आसपास भी ऐसा आपको लगता है कि कोई किसी पुलिस या सेना की जासूसी कर रहा है तो कृपया उसकी खबर पुलिस को ज़रूर दें। और आज की आखिरी खबर वाशिंगटन से, जहां पर साइबर अपराधियों से मुकाबले करने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने एक अनोखा कदम उठाया। द न्यूज़ इंटरनेशनल के मुताबिक अलबामा के हंट्सविल में FBI ने काइनेटिक साइबर रेंज नाम का एक नकली शहर तैयार किया है जहां एजेंटों को साइबर हमलों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। करीब 2200 वर्ग फुट में फैले इस शहर को घर, होटल, गैस स्टेशन, कोर्ट हाउस, बिजली कंपनी और अस्पताल जैसी इमारतें बनाई गई है। हालांकि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन इमारतों के भीतर 200 से अधिक सक्रिय सर्वर और नेटवर्किंग सिस्टम लगाए गए हैं। यही वजह है कि यह शहर बाहर से साधारण दिखने के बावजूद अंदर से पूरी तरह जीवंत साइबर दुनिया जैसा महसूस होता है। इस ट्रेनिंग सेक्टर में FBI एजेंट और एथिकल हैकर अस्पतालों पर साइबर हमले, रैनसमवेयर अटैक और अन्य डिजिटल खतरों को निपटने का अभ्यास करते हैं। इसी के साथ ही आज मंगलवार का ये बुलेटिन ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।